सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरा पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। आप सभी को हिंदी पखवाड़े की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अमृतसर छावनी की ओर से हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मैं नमिता शर्मा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका हिंदी, शिक्षक वक्तव्य के अंतर्गत अपना आज का विषय लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी साहित्य में महिलाओं का योगदान। दोस्तों, साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य में जीवंतता और स्वाभाविकता जैसे पक्षों को बनाए रखने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से अपनी भूमिका निभाते आए हैं। यही कारण है कि हिंदी साहित्य आज विश्व का सबसे समृद्ध व गौरवशाली साहित्य कहा जाता है। पर आपको क्या लगता है, साहित्य जैसे क्षेत्र में नारी ने अपने लिए क्या सहजे ही स्थान बना लिया होगा? जी नहीं। साहित्य के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए महिलाओं को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इतिहास के पृष्ठों पर नज़र दौड़ाएं तो वैदिक काल में शीला, विज्जा, थेरी गाथा, गार्गी और अनुसुईया जैसी ऋषि पत्नियों द्वारा वैदिक ग्रंथों की रचना में योगदान का उल्लेख तो मिलता है, परंतु प्रमाण नहीं, क्योंकि पुरातन पंथी पुरुष प्रधान समाज ने साहित्य में नारी की भागीदारी को स्वीकार ही नहीं किया होगा। कुछ और आगे बढ़ें तो भक्ति काल में मीरा के पद घर घर गाए जाते थे। उनकी वाणी में सहजता, विरह वेदना, निष्ठा, समर्पण आदि के भाव प्रमुख रूप से मिलते हैं। पर क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्या भक्ति काल में काव्य सृजन करने वाली एकमात्र कवित्री मीरा ही रही होंगी? जी नहीं। मीरा के अस्तित्व को भी सहजे ही नहीं स्वीकारा गया होगा। कारण ये रहा होगा कि मीरा के पदों को वहाँ के लोगों द्वारा गाया जाने लगा, जिस कारण उनकी रचनाओं को इतिहास के पन्नों में दफन करना शायद संभव ना हो पाया। हिंदी साहित्य जगत में कुछ पग आगे बढ़ाएं तो पता चलता है कि नारी को सही पहचान आधुनिक काल में ही मिल पाई है। आज साहित्य की विभिन्न विधाओं में महिलाओं से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, परंतु महिला लेखन की सबसे बड़ी सीमा यही रही है कि आज भी महिलाएं पुरुष सत्तात्मक समाज में अपनी बेबाक अभिव्यक्ति का साहस नहीं जुटा पाई हैं। आज स्पर्धा के इस युग में नारी के लिए लेखन एक चुनौती है, परंतु फिर भी हर क्षेत्र की तरह नारी पूरे साहस तथा हिम्मत से बिना किसी आश्रय के अपने लिए स्वयं मार्ग प्रशस्त कर रही है। स्वाधीनता काल के दौरान भी महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा देवी मिश्रा आदि कई लेखिकाओं ने अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति दी है। तो कहना ना होगा कि नारी ने हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित होने के लिए अनवरत संघर्ष किया है। पुरुष प्रधान समाज में नारी ने अवरोध और बहिष्कार को नकारते हुए आगे बढ़ते हुए अपने लिए स्वयं रास्ता बनाया है। आज का हिंदी साहित्य महिला रचनाकारों से परिपूर्ण है। महादेवी वर्मा, मृदुला गर्ग, मनु भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा प्रेमवदा जैसी साहित्यकारों की रचनाओं को आज स्कूली पाठ्यक्रम में भी स्थान दिया गया है। यह निश्चय ही महिला रचनाकारों के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। महिला साहित्य लेखन एक और स्वतः सुखाय है तो दूसरी ओर जनहिताय। आज के समय में महिला लेखन काफ़ी गतिशील है, जिसके चलते भारतीय समाज में एक नई चेतना व्याप्त हुई है। आज हर जगह नारी लेखन की चर्चा हो रही है। शायद आज का मेरा वक्तव्य इसी बढ़ती हुई चेतना का ही प्रमाण है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजनी नायडू, उषा देवी मित्रा, अमृता प्रीतम, शशि प्रभा शास्त्री, मनु भंडारी, उषा प्रेमवदा जैसी महिलाओं का लेखन पारिवारिक ही नहीं, सामाजिक और राजनैतिक चिंतन से भी युक्त है और वर्तमान समाज के मूल प्रश्नों को उजागर करता है। अंत में केवल यही कहूँगी कि आज महिला रचनाकार अपने कर्म को बखूबी निभा रही हैं। भले ही उनका लेखन समाज के एक सीमित क्षेत्र तक ही पहुंच पा रहा है, फिर भी वे अपने गंतव्य की ओर निरंतर प्रवाह के साथ गतिमान हैं।
और आने वाले समय में भी महिलाएं हिंदी साहित्य के भंडार में वृद्धि हेतु सदैव सजग व प्रयासरत रहेंगी तथा हिंदी साहित्य के गगन में सूर्य किसी भांति अपनी छटा बिखेरती रहेंगी। हिंदी को अपने आधुनिक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए साहित्यकारों ने अपना अनुपम योगदान दिया है। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हिंदी को निरंतर अपने प्रयासों द्वारा और आगे लेकर जाएं। तो अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। हिंदी हो आराधना, हिंदी हो आराध्य, हिंदी साधन साधना, हिंदी ही हो साध्य। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को पुनः एक बार हिंदी पखवाड़े की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।